हाय गाइस, वेलकम बैक। फाइनली मेरे अंदर गट्स आए कि मैं कैमरा फेस कर सकूं। यू नो व्हाट हैपेंड विथ मी, बताऊंगी, सब बताऊंगी क्या हुआ मेरे साथ। सबसे पहले थैंक यू सो मच आस्किंग मी कि क्या हुआ मेरे साथ, क्या हुआ मेरे भाई। फा हो गया असली में मेरे जिंदगी में मेरे साथ। वो जो मीम चल रहा है ना, फा, वो एक्चुअली हुआ है मेरे साथ। मैंने तो बस सोचा था कि चलो इस साल एल्गोरिथम को देखते हुए, इन्फ्लुएंसर बनते हुए होली खेल लेते हैं, रीच आएगी। मेरे साथ हो गया फा। इसलिए बोलते हैं शाना का गू खाता है। आई एम द प्राइम एग्जांपल। गू खाया मैंने। इज सो गुड कि मैं कैमरा फेस कर पा रही हूँ। लिटरली मैं कैमरा छोड़ो, मैं मिरर में अपने आप को देखना तक पसंद नहीं कर रही थी। ऐसी हालत हो गई थी मेरी। पफर फिश बन गई थी मैं समझा भी नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता चला मेरे साथ क्या हुआ। ऑनेस्टली मैं होली नहीं खेलती थी। मैं हमेशा होली से भागती हूँ। जब भी मेरे घर में होली होती थी, मैं अपने आप को कमरे में बंद करके रखती थी। मुझे होली से बहुत डर लगता है बेसिकली। जब भी होली आती थी, मैं अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। बट इस बार पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा नहीं, इंस्टाग्राम रीच चाहिए, होली खेलूंगी। खेल ली होली, हो गया मेरे साथ। और मैंने इतनी कोई होली नहीं खेली। मैंने वो नीले पीले हरे और वो स्पेशली सिल्वर कलर वाले लोगों से मैं दूर ही भाग रही थी। नजरिन चाहता था कि वो भी मुझे कलर लगाए, पर मैं उनसे दूर भाग रही थी, क्योंकि मुझे पता है वो कलर कितना भी रगड़ लो नहीं निकलता। बट या वो गुलाल ने भी मुझे पूरा लाल कर दिया। मैंने सिर्फ गुलाल से होली खेली और मैंने ज़्यादा देर होली खेली भी नहीं। बट मैंने क्या किया कि मैं होली खेल के आ गई। विदिन आधे घंटे में मेरा हो गया था, ठीक है। मैं बहुत जल्दी बोर हो जाती हूँ। उसके बाद हमारे कुछ फ्रेंड्स आने वाले थे, तो फिर मुझे लगा कि यार वो भी लगाएंगे ही लगाएंगे, मुंह धो के कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने वो कलर नहीं हटाया और आई थिंक 2 घंटे तक वो कलर मेरे मुंह पे लगा ही रहा। और फिर हो गया जो होना था मेरे साथ। मेरा चेहरा फूल गया। मेरा चेहरा पफर फिश की तरह फूल गया और मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही थी। मेरा ये जो पिंपल था, ये सिस्ट बन गया समहाउ। और ये इतना लाइक ज़्यादा स्वेल्ड हो गया कि मेरा ये पूरा चीक फूल गया। एंड इसकी वजह से मेरी आंखें सूज गई। और ये वाला चेहरा ठीक था, बट इधर से सब ऊपर नीचे हो गया। एंड उसके बाद मेरे यहाँ का जो एरिया था, ये भी पूरा रेड हो गया। बहुत इरिटेट कर रहा था, बहुत इचिंग सेंसेशन हो रही थी, बर्निंग सेंसेशन हो रही थी इसमें। एंड इस साइड भी बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग हो रही थी, बट स्वेलिंग सारी इस साइड थी। फर्स्ट डे कुछ ऐसा हुआ। सेकेंड डे मेरी हालत सबसे ज़्यादा बुरी हुई। मेरा चेहरा पूरा बलून बन गया। मुझे लगा कि ठीक हो जाएगा, ये सिर्फ एक पिंपल है, ठीक हो जाएगा। बट ये पिंपल बढ़ बढ़ के सिस्ट बन गया और इस सिस्ट ने मेरी थर्ड डे भी मेरा पूरा चेहरा सूजा हुआ था। और मैं कुछ भी नहीं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था अगर मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो जो सिचुएशन अभी है उससे भी बुरी सिचुएशन हो जाएगी मेरी। तो मैंने कहा नो एक्सपेरिमेंट भारती, जस्ट जस्ट इसको कूल डाउन होने दे एंड देन फिर देखते हैं। कोल्ड प्रेस कर रही थी और अपनी आंखों को कोल्ड प्रेस कर रही थी। एंड ऊपर से मेरी आईज बहुत सेंसिटिव हैं। वो बचपन से मुझे एलर्जी आया है। एलर्जी मेरी आंखों में थोड़ा सा भी अगर मैं ज़्यादा रो दूँ तो मेरी आँखें एकदम सूज जाती हैं। और इतनी सूज जाती थी कि मैं देख भी नहीं पाती थी। लिटरली मैं सिर्फ़ इतनी आँखें खोल पाती थी अपनी। तो वो मेरी चाइल्डहुड प्रॉब्लम है, वैसे मुझे सही दिखता है। और ये जो सिस्ट बन गया था पिंपल, ये ढलने का नाम नहीं ले रहा। बेसिकली होली के कलर से आई थिंक मेरी स्किन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। उसमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया, गंदगी, धूल सब चला गया। एंड उसके बाद जो नॉर्मल सा पिंपल था उसमें इन्फ्लेमेशन हो गई और वो बढ़ गया। प्लीज़ गाइज़ बी अवेयर, अगर तुम्हें पिंपल-विम्पल है और होली, तो मेरा वाला हाल हो जाएगा। फिर मेरे को दिख रहा था इसमें पस आ रहा है, बट मैंने इसको बिल्कुल भी पॉप करने का नहीं सोचा, क्योंकि मुझे पता था अगर मैंने इसे गलती से पॉप कर दिया तो ये और इन्फ्लेमेट हो जाएगा और बैक्टीरिया इसके अंदर जाएगा और ऐसा ना हो कि मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़े। देन उसके बाद मैंने वेट किया एंड एक दिन ये अपने आप पॉप हो गया। मैंने उसको रिकॉर्डिंग किया क्योंकि वो बहुत ही डिस्गस्टिंग था। एंड उसके बाद अब इसकी हालत कुछ इस तरह की है। या एंड तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे भी रेडनेस है मेरे फेस पे और मैंने कुछ भी यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। एंड मैंने इसके बाद कसम खा ली कि मैं ज़िंदगी में कभी होली नहीं खेलूंगी। हो गया मेरा होली से। मैं होली सही था मेरा डिसीजन कि भाई होली नहीं बनी तेरे लिए, हर फेस्टिवल तुम्हारे लिए नहीं बना। बेशक फेस्टिवल है बट तुम्हारे लिए नहीं बना। कुछ फेस्टिवल तुम्हारा फेस पफर फिश की तरह भी बना सकते हैं। और जो लोग मजाक बनाते हैं ना कि कुछ सेंसिटिव लोग बोलते हैं मेरी स्किन सेंसिटिव है, थोड़ा ही लगाना, सही बोलते हैं, सही बोलते हैं, नहीं तो ऐसी हो जाती है शक्ल, पफर फिश। एंड जैसे ये पॉप आउट हुआ, मुझे यहाँ पे एक और पिंपल आ गया और वो भी सेम हरकतें करने लगा। और मुझे लगा कि भैया
क्या हो गया है? किसकी नज़र लग गई है? होली तो थी। मैंने डिसाइड किया कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मेरे हाथ से निकल जाए। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई, इसके साथ-साथ मैं अपने यहाँ पे जो चिन हेयर का लेज़र के लिए भी गई थी। और जो मेरी कॉल पे बात हुई थी, उन्होंने बोला था कि ये जो चिन हेयर का लेज़र है, ये 1000 समथिंग उनका अभी चल रहा है, तो उसमें हो जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग कि कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि भाई हद से निकली हुई हैं। फिर मैं अपनी अपॉइंटमेंट के लिए गई, उन्होंने डायरेक्ट मुझे बोल दिया कि आपका लेज़र है, चलो। मैंने कहा पहले तो काउंसलिंग थी मेरी, देन उसके बाद था। फिर उन्होंने बोला ओह! ओके, हम वेट करते हैं। देन मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने चीज़ें चेक करी एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि सिर्फ़ मेरे यहाँ पे जो पैच है, जो कि अभी नहीं है, मैंने हटा दिया। यहाँ पे जो मेरे पैच है, सिर्फ़ ये वो डील करेंगे, सिर्फ़ इधर वाला। इधर जो 1 और 2 हेयर है उससे उन्हें मतलब नहीं है, पर यहाँ के पैच को वो मेनली देखेंगे और उसको डील करेंगे। एंड उसके बाद जब मैं बाहर आई और देन उसके बाद जो डॉक्टर नहीं बताते हैं कि क्या होगा, कितना पेमेंट होगा। उन्होंने मुझे बेसिकली बोला कि 6 सेशन तो लगेंगे ही लगेंगे। एंड मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे चिन हेयर डार्क कभी भी नहीं थे, ठीक है? ये अभी हुआ है विदिन 6 मंथ, या यू कैन से दैट विदिन 3 मंथ्स में मेरे यहाँ पे चिन पे पैच आना शुरू हुआ है। वरना मुझे यहाँ पे कभी इस तरह के डार्क हेयर और पैच नहीं था, और ना ही मुझे पीसीओएस है, और ना ही मुझे कुछ इस तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस का इशू है। अभी चीज़ें होनी स्टार्ट हुई हैं, तो डॉक्टर ने भी सेम चीज़ें पूछी कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है? मैंने कहा नहीं। देन उन्होंने पूछा आपको पीरियड्स रेगुलर आते हैं? मैंने कहा हाँ, आते हैं मुझे पीरियड्स रेगुलर, मेरे पीरियड्स कभी मिस नहीं होते। डॉक्टर ने बोला अब आगे का प्रोसेस आपको बाहर बता देंगे। एंड गाइस जस्ट रिमाइंड दिस चिन एरिया, और ये भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक दिस इज़ लाइक दिस इंच, ओके? मैं फ़ोटो डाल दूँगी, दिस इंच। और वो मुझे बोलती है और उनके चार्जेस है 3500 1 सेशन। जस्ट चिन, फेस भी नहीं, जस्ट चिन, दिस जस्ट लिटिल टाइनी एरिया, नॉट जस्ट फेस, जस्ट लिटिल टाइनी एरिया, 3500। और मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं बस देखती रह गई। मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, मुझे नॉलेज है क्योंकि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, लाइक अंडर आर्म्स, लेग्स, ओके? बट दिस जस्ट चिन एरिया, दिस टीनी टाइनी चिन एरिया 3500। आई मीन फुल फेस होता आई कैन अंडरस्टैंड, बट दिस जस्ट चिन एरिया 3500। लाइक मेरा लेग का, अंडर आर्म्स का और बिकनी का जो भी पैकेज था, आई थिंक 50,000 या 55,000 समथिंग था, ठीक है? और आई थिंक वो जस्टिफाई है क्योंकि एरियाज होते हैं, लाइक लेग्स बहुत बड़े होते हैं, लाइक कंप्लीट लेग, लाइक लुक एट दिस और दिस, सॉरी, जस्ट दिस, नॉट फुल फेस, जस्ट दिस। 3500, आई मीन 1000 में मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि जस्ट दिस, या दिस हैपन। एंड फिर उसके बाद मैंने कहा यार, आई मीन आई फेल्ट सो पुअर एट दैट मोमेंट कि यार कुछ ज़्यादा ही मुझे ही लग रहा है, या सच में इतना ही एक्सपेंसिव होता है। लाइक लास्ट टाइम जब मैंने अपने इस लेज़र सेशन लिया था, उन्होंने 12,000 बोला था मेरे अंडरआर्म्स के, ठीक है? 8 सेशन होंगे, 8 सेशन 12,000, वर्थ इट। अंडरआर्म्स कुछ है भी, लाइक दिस एरिया, बट 3500 इन जस्ट दिस एरिया फॉर 1 सेशन, आई एम स्पीचलेस। कोई बात नहीं, नहीं करा रही मैं। और जो मेरा लाइक फेस वगैरह का था गाइस, उसके लिए मैं सेपरेट डॉक्टर के पास गई थी, नॉट द सेम क्लिनिक। सो उन्होंने जस्ट बोला कि जस्ट लाइक मेरा स्किन बैरियर अभी ठीक नहीं है, मेरा स्किन बैरियर अभी कलर की वजह से ख़राब हो गया है, तो मुझे उस पे पहले वर्क करना पड़ेगा। एंड मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना है, नो मेकअप, नथिंग। जितना मैं अपनी स्किन को हील होने का टाइम दूँ, उतना मुझे देना चाहिए। तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रही थी, क्योंकि मुझे कुछ भी यूज़ नहीं करना था। एंड उन्होंने जस्ट मुझे नॉर्मल सी कुछ चीज़ें सजेस्ट करी, जो कि मैं तुम्हें नहीं करूँगी, क्योंकि हर किसी की स्किन अलग होती है। अगर तुम्हें याद होगा, मैं यहाँ पे क्रीम यूज़ कर रही हूँ, मैंने उसका भी नाम नहीं बताया, क्योंकि इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, एंड अगर वो वर्क नहीं करे तो कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारा भी खरीदने का, क्योंकि मुझे पता है इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत लोगों को होती है। यूजली जब मैंने ये बताया था ये चिन पैच के बारे में, लोगों का यही है, पीसीओएस नहीं है मुझे। आई डोंट नो कि ये कैसे हो गया, अपने आप मेरे चिन के हेयर ऐसे थोड़नी कैसे आने लगे। मैं ना शेव करती हूँ, ना ही थ्रेडिंग करती हूँ चिन पे, बट स्टिल बीइंग अ वुमन इज नॉट इजी। 3500, कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पे जो हेयर है वो फॉलिकल्स है वो चेंज हो जाएंगे, नहीं, वो सेम ही रहेंगे। वहाँ पे दोबारा थर्ड हेयर ही आ सकते हैं। सो 6 सेशन मिनिमम बोले हैं, और मैक्स भी हो सकते हैं, और कुछ भी गारंटी नहीं होती लेजर की। जो हेयर है वो 100% गायब नहीं होंगे, वो आएंगे ही आएंगे। लाइक मेरा अंडर आर्म्स 1 साल हो चुका है लेजर ट्रीटमेंट के बाद, लाइक यू कैन सी दैट कुछ हेयर है, पहले की तरह नहीं है, बट बाल आते ही आते हैं। खुद को देख के बहुत ही अगली फील हो रहा था, नॉट गोना लाई। जब जब मैं अपने आप को देख रही थी, मैं रो रही थी। मेरी जो आँखें सूजी, मुझे ऐसा लगता है रोने की वज़ह से। जैसे ही मैं उठी, मैंने अपना चेहरा देखा, मैं रोने लगी।
फिर मैं नेक्स्ट डे उठी, मैंने अपना चेहरा देखा, मैं और रोने लगी। फिर मैं नेक्स्ट डे उठी, अपना चेहरा देखा, मैं और रोने लगी। तो कुछ वो लाइक स्वेलिंग की वजह से भी मेरा फेस और आईज़ ऐसी हो गई, और कुछ रोने की वजह से। तो मैं बहुत रोई उस बीच में, और मुझे अपने आप को देख-देख के बहुत अगली फ़ील हो रहा था। और पहले ये पैच मुझे इतना इरिटेट नहीं कर रहा था, बट उस टाइम पे मुझे वो ये पैच बहुत इरिटेट करने लगा। तो मुझे लगा कि चलो लेज़र ट्रीटमेंट ही करा लेते हैं। बहुत हो गया, अब नहीं देखना चाहती मैं अपने आप को ऐसे अगली। मुझे बहुत ही ऐसे आदमियों वाली फीलिंग आ रही थी। तो या पर जैसे ही मैंने प्राइस सुने, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आदमी बन लूँगी। पर्सनल क्लिनिक है जहाँ से मैंने लेज़र कराया हुआ है अपने लेग्स का, अंडर आर्म्स का और बिकिनी का। उनका प्राइस 3000, 3000 चेन, 3000। फुल फेस क्यों नहीं डाल रही है 3500 और 3000 में, सिर्फ चिन क्यों डाल रहे हैं भाई? ये क्या बात हुई कि सिर्फ इतना एरिया वो 3000 रुपए में करेंगे? पूरा फेस ऐड करो ना उसमें, फिर 3000 रुपए में जस्ट चिन एरिया क्यों 3000 रुपए में यार? दो जगह से मैंने पूछा, 3500 एंड 3000 एंड जस्ट फॉर चिन। एंड 3500 वालों ने तो साफ साफ बोला कि